फंडेड स्क्वाड इंस्टेंट प्रो के सारे रूल्स हम लोग बात करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट लाइट के रूल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टेंट लाइट के ऊपर वीडियो बना रखा है, बट फिर भी यहाँ पे हो सकता है पहली बार आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, और मैं आप लोगों को एक चीज की एश्योरिटी देता हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आप जितने भी यूट्यूबर को देख रहे हो ना, हर एक यूट्यूबर को गाली दे के आने वाले हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा लास्ट में। हर एक यूट्यूबर को आप जाके गाली दोगे, जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे फंडेड स्क्वाड का आप लोगों से परचेज कराया है। देखो, अगर आपने फंडेड स्क्वाड परचेज नहीं किया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी प्रोफॉर्म है। फंडेड स्क्वाड जैसी प्रोफॉर्म के पीछे मत भागो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में चलिए बात करते हैं और रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने फंडेड स्क्वाड को बाई कर रखा है तो क्या क्या रूल्स आप लोगों को फॉलो करके चलना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर फंडेड स्क्वाड को आप देखिए, इनका क्या कहना है। फाइनली एन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट विथ स्टैटिक ड्रॉ डाउन, बेस्ट इंस्टेंट फंडेड चैलेंज। ये नंदन एफएक्स भाई हमारे प्रमोट कर रहे हैं। निश्चित मनी बोल रहे हैं कि फंडेड स्क्वाड, यहाँ पे नाइट ट्रेडर, जितने भी बड़े यूट्यूबर आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडर साकेत, काफी मतलब जाने माने चेहरे हैं प्रॉफर्म के इंडस्ट्री में, ये भी ये इसको प्रमोट किए हैं। हर एक यूट्यूबर आपको यहाँ पे प्रमोट कर रहा है और हर एक यूट्यूबर को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई उन लोगों ने इजीली पे आउट ले लिया है। और यहाँ पे देखिए एफआरएक्स लॉ, जिसपे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनका भी यहाँ पे बात आई है। जो भी है फंडेड स्क्वाड, तो हर कोई यूट्यूबर यहाँ पे फंडेड स्क्वाड को प्रमोट कर रहा है। ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनको पे आउट मिला है। अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल जो बंदा है, जिसके पास कोई ऑडियंस नहीं है, जिसके पास कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो लोग यहाँ पे देखिए ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू लिखते हैं। और ट्रस्ट पायलट, आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भाई किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो कि भाई वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, ट्रस्ट पायलट पे आ जाओ, सब लोग उस कंपनी के बारे में लिखते रहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, फंडेड स्क्वाड को सिंपली ट्रस्ट पायलट वालों ने बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है? वी हैव रिमूव्ड ए नंबर ऑफ फेक रिव्यूज फॉर दिस कंपनी। बहुत सारे फेक रिव्यूज फंडेड स्क्वाड में दिए जा रहे थे, इस वजह से यहां पर इन लोगों ने कंपनी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, कि आप लोग यहां पे फर्जी मतलब वाड़ा ना कर सको। उसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने 4 स्टार की रेटिंग दी है। न्यू अकाउंट, आई एम होपिंग फॉर दिस टू बी गुड, माई फर्स्ट टाइम गेटिंग एन अकाउंट विद देम, आई विल अपडेट दिस आफ्टर आई पास माई चैलेंज फी। जैसे ही इन्होंने अकाउंट लिया, इन्होंने अपना रेटिंग दे दिया, वेल एंड गुड। अब नीचे आ जाओ, वेरी डिसअपॉइंटेड एक्सपीरियंस विथ, ठीक है, नीचे आ जाओ। इनका क्या है कि ये कहीं ना कहीं पेड रिव्यू है। वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस विथ फंडेड स्क्वाड, ऐसा 2 बार लिख दिया इन्होंने। आगे देखो, दिस कंपनी इज कंप्लीटली फ्रॉडलैंड। अब यहां पे जाके पढ़ोगे तो इनकी स्टोरी समझ में आएगी कि इनके साथ क्या हुआ है, क्या पेमेंट डिनाई हुआ है। रिलायबल फॉर द डिले, नॉट फॉर द कम्युनिकेशन। यहां पर फंडेड स्क्वाड का सिंपली इनके साथ भी कोई पंगा हुआ है। स्कैम, दे पे ओनली यूट्यूबर्स, स्कैम दे पे ओनली यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर, यू विल रिसीव योर फर्स्ट पे आउट, देन यू विल बी ब्लॉक्ड। Things $1056. Please don't click on those YouTubers link. They get commission and they are liars. They are part of this scam. क्यों स्कैम के पार्ट है? क्योंकि उनको पे आउट के जरिए उनका मुंह बंद करा दिया जा रहा है। उनके अकाउंट में $2000, $3000 या $4000 डाल दिए जा रहे हैं और बोल दिया जा रहा है कि भैया आप हमारे कंपनी के बारे में एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो बना दो। और अगर उन यूट्यूबर्स को देख के सिर्फ 20 लोग भी परचेस कर लेते हैं ना, तो आप समझ लो कि एक यूट्यूबर से ये कंपनी कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे कमा रही है। आगे देख लीजिए, मिस्टर सौरभ, दिस प्रोफर्म इज स्कैम, ऑलवेज रिजेक्ट। फिर अगेन आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पेड है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, इट इज माई सेकेंड टाइम पे आउट रिजेक्टिंग। फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा हुआ है 1 स्टार रेटिंग के साथ। फिर फेक पे आउट्स, दे क्लोज द अकाउंट, जैसे ही यहाँ पे बोल दिया दे डिनाई पेमेंट। ये कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हम लोगों में से आते हैं, जिसके पास कोई ऑडियंस नहीं है और बेचारे कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, ट्रस्ट पायलट पे आके, देखिए ये बेचारे ने कितना लंबा चौड़ा लिखा है। कोई बोल सकता है कि ये फेक है?
आप देखो यहाँ पे ये 1 स्टार, 1 स्कैम पेमेंट, वर्स्ट परफॉर्म, डू नॉट बाई, हर कोई यहाँ पे आगे भी चले जाओ आपको आगे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सब लेटेस्ट है, 1 स्टार, 1 स्टार, 1 स्कैम परफॉर्म, पे आउट रिजेक्शन, हर कोई यही चीज लिख रहा है। दे आर बिग स्कैमर, दे पे ओनली टू इन्फ्लुएंसर, हर कोई बोल रहा है कि भाई टोटली फ्रॉड। और यहाँ पे भैया इनसे अच्छी प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, सारे यूट्यूबर्स लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि देख लो भैया हमारे साकेत भाई को $5000 दे दिया गया, भैया प्रमोट कर दो। और ये प्रिंस चौधरी ट्रेड्स है, इनको $2000 का पे आउट दे दिया गया। डिम्पल जी है, इनको $7000 का पे आउट दे दिया गया। और नाइट ट्रेडर है भाई साहब, इनका कुछ दिखा नहीं रहा है कितना पे आउट मिला है। उसके बाद यहाँ पे निश्चित भाई है, निश्चित भाई का भी नहीं दिख रहा है कितना पे आउट है। और नंदन भाई है, नंदन भाई तो भाई अलग ही है, इनको अलग ही पे आउट मिला होगा। तो सभी लोगों को यहाँ पे मुंह बंद करा दिया गया। अब देख लो भाई सिंपल ट्रेडेक्स है, इनको भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर आप फंडेड स्क्वाड को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल मत खरीदना यहाँ पे फंडेड स्क्वाड। और जिन लोगों ने खरीद लिया है, जिन लोगों ने खरीद लिया है और जो लोग रूल्स जानना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्यों? क्योंकि ये चीज ध्यान रखना कि जब आप चैलेंज फेज में रहोगे, चैलेंज फेज के अंदर ये आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं कहेंगे कि भाई आपने ये रूल ब्रेक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे ही आप फंडेड हो जाओगे, पूरी मेहनत कर दोगे, जैसे ही फंडेड हो के आप यहाँ पर इनका पे आउट लेने जाओगे, जैसे ही पे आउट लेने जाओगे वैसे ही ये बोल देंगे भैया हम आपका पे आउट रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी रीजन दे देंगे, या तो आप उनको याद आ जाएगा कि भाई आपने ये रूल ब्रेक किया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि रूल बहुत ही ज्यादा अच्छे से फॉलो करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। तो चलते हैं 1 बाय 1 रूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट मॉडल को चूज कर रहे हैं। अब इंस्टेंट मॉडल में ज्यादातर लोग इंस्टेंट लाइट को चूज कर रहे हैं इंस्टेंट प्रो की जगह। अब देखिए इंस्टेंट लाइट आपको क्यों नहीं चूज करनी है, उसके पीछे रीजन बताता हूं। अब देखो इंस्टेंट लाइट, बहुत सारे लोग हमारे भाई लोग इंस्टेंट लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई इंस्टेंट लाइट बहुत सस्ते मिल रहा है, चलो परचेज कर लेते हैं। अभी इसको क्यों नहीं परचेज करना है इंस्टेंट लाइट को, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे। मैं आपको सिर्फ एक रूल बताऊंगा इंस्टेंट लाइट का, उसके बाद हम लोग इंस्टेंट प्रो को कवर करेंगे। अगर आपको इंस्टेंट लाइट देखना है कि इंस्टेंट लाइट का क्या है यहाँ पर रूल, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है ट्रेडर मृगेंद्र फॉरेक्स। यहाँ पे आपको सिंपली ये टाइप करना है, गिव मी अ मिनट, MRIGENDRA ट्रेडर मृगेंद्र फॉरेक्स, आपको सिंपली टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चैनल मिलेगा और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो लेटेस्ट में फंडेड स्क्वाड इंस्टेंट फंडिंग रूल्स हिंदी, बाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देखो। एक दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर मैंने सारे रूल्स कवर किए हैं इंस्टेंट लाइट के। आज हम लोग इंस्टेंट प्रो के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंस्टेंट लाइट का एक इंपॉर्टेंट रूल आप समझ लो। एक इंपॉर्टेंट रूल जो मैं उस वीडियो में कवर नहीं किया था, वो रूल ये है कि मान लो आप $100,000 का यहाँ पे अकाउंट परचेज करते हो या $5,000 का अकाउंट परचेज करते हो, और यहाँ पर एक चीज देख लो, ड्रॉ डाउन टाइप क्या है, ट्रेलिंग रहने वाला है। यानी कि अब मान लो आपने $10,000 का इंस्टेंट लाइट अकाउंट परचेज कर लिया है। अब ये जो अकाउंट आपने परचेज किया है, मान लो यहाँ पे इनका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कितना रहने वाला है, आप सिंपली देख लीजिए कि इनका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो रहने वाला है 6% ओवरऑल ड्रॉडाउन रहने वाला है। यानी कि जैसे ही $300 इसमें से माइनस होता है अकाउंट में से, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, इजिली उड़ जाएगा। और ये ट्रेलिंग है, यानी कि अगर आपका अकाउंट 10,300 पर पहुंच जाता है, पहले फेज मतलब फर्स्ट टाइम 10,300 पहुंच जाता है और 300 आप क्या कर लेते हो, विड्रॉल ले लेते हो। जैसे ही $300 आप विड्रॉल लोगे, आपका अकाउंट इंस्टेंटली उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि ये रीसेट नहीं करेंगे, सेकेंड टाइम ये रीसेट नहीं करेंगे। जो आपका पीक रहेगा यानी कि $10,300 का, वही आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हो जाएगा। यानी कि $10,000 का ये अकाउंट देंगे और मैसेज देंगे साथ में कि भैया आपका अकाउंट ब्रीच हो चुका है, क्योंकि हमारा आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन $10,300 से 10,000 आ गया है। सेकेंड टाइम आप कुछ कर भी नहीं पाओगे और आपका अकाउंट उड़ जाएगा। मान लो $10,300 नहीं, $10,200 आप पहली बार में बनाते हो,
$200 आप पे आउट ले लेते हो, अब आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पता है कितना रहेगा? $10,000 आपको अकाउंट देंगे और बोल देंगे कि भैया 9,900 अब आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। यानी कि अगर आपने $100 माइनस कर दिया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। जो आपका टॉप लेवल पहुंच जाएगा अकाउंट का, वहीं से आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन शुरू हो जाएगा। ये रूल अगर आपने बाई कर रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुन लेना इसको। और अब चलते हैं इंस्टेंट प्रो की बात कर लेते हैं कि भाई जिन लोगों ने इंस्टेंट प्रो बाई कर रखा है वो लोग बेचारे क्या कर सकते हैं। ये काफी महंगा है, यहाँ पे आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको स्टैटिक मिलता है। यानी कि हर बार क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। यानी कि आपका जैसे ही मान लो 10K का अकाउंट लेते हो, 10K के अकाउंट में मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% है, तो हमेशा आपका 9,400 ड्रॉडाउन रहेगा। आप अगर पे आउट लेते हो उसके बाद भी ये स्टैटिक ही रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है इंस्टेंट प्रो और इंस्टेंट लाइट में, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ ड्रॉडाउन टाइप का है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये चीज समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे के रूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि भाई इंस्टेंट प्रो जो अकाउंट काफी महंगा अकाउंट है वो कितना कॉस्ट करता है। तो यहाँ पे ये बता रखे हैं अलग अलग प्राइजेस आप देख सकते हो। 2500 का 119, 5000 का 239, 10,000 का 399, 25,000 का 759, 50,000 का 1,399, 100,000 का $2,499 यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। और जो बोलते हैं कि भाई 100% रिफंड है आपका, जो भी परचेज करोगे तो वो रहेगा थर्ड पे आउट में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, थर्ड पे आउट में आपका 100% रिफंड होने वाला है। यानी कि तीसरी बार जब आप पे आउट लेंगे तब जाके आप लोगों का यहाँ पे होगा। नो हिडन फीस, कोई मंथली रिकरिंग फीस नहीं है, ये वन टाइम आपको देना पड़ेगा। और रिफंड पॉलिसी ये सीधा बोल रहे हैं कि योर फुल अमाउंट अकाउंट फी इज रिटर्न टू योर अपॉन कंप्लीटिंग योर थर्ड पे आउट। द इंस्टेंट प्रो अकाउंट इफेक्टिवली कॉस्ट यू नथिंग इन द लॉन्ग रन। यानी कि जैसे ही आप थर्ड पे आउट लोगे ये आपका रिफंड कर देंगे, और लॉन्ग रन तक आप जब तक ये अकाउंट को ट्रेड करोगे कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। पैसा लेंगे ही क्यों जब आपको पे आउट ही नहीं दे रही है ये प्रॉफर्म। वहीं पे बात कर लेते हैं व्हाट आर द ड्रॉडाउन रूल्स फॉर द इंस्टेंट प्रो अकाउंट। तो सीधा सिंपली सा ड्रॉडाउन रूल्स आप लोगों को पता है। डेली ड्रॉडाउन इनका बोलना है कि भाई 3% रहने वाला है, ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% रहने वाला है। और ये इन्होंने बताया वही चीज मैंने जो आपको समझा रखा है, इनिशियल बैलेंस से रहने वाला है ये ड्रॉडाउन। यानी कि $10,000 का अकाउंट परचेज किया है, $9,700 इनका स्टैटिक रहेगा। यानी कि इससे ऊपर नीचे नहीं होगा, $9,700 फिक्स रहेगा 10K में। और उसी तरीके से अगर आप देख लो $10,000 से अगर आपका अकाउंट $12,000 भी चला जाता है तो भी आप लोगों का $9,400 ही यहाँ पर ओवरऑल ड्रॉडाउन रहेगा, जो कि डेली ड्रॉडाउन मैं की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ओवरऑल ड्रॉडाउन जो कि 6% रहने वाला है। तो यहाँ पे 9,400 ही रहेगा। लेकिन इंस्टेंट लाइट में ये चीज नहीं रहने वाला। इंस्टेंट लाइट में अगर 12,000 चला गया आपका तो सेकंड टाइम आप पे आउट ले ही नहीं पाओगे, सीधा आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगला रूल है इज द इंस्टेंट प्रो अकाउंट फी रिफंडेबल। तो ये सीधा बोल रहा है कि हाँ भैया अगर आपका इंस्टेंट अकाउंट का फी जो है रिफंडेबल है, लेकिन वो रिफंडेबल तब होगा जब आप थर्ड पे आउट लोगे। और थर्ड पे आउट लेने के लिए कैसे काम करता है ये थर्ड पे आउट इनका, तो यहाँ पे ये सिंपली देखिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज। फर्स्ट पे आउट लेने के लिए मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब 5 ट्रेडिंग डेज क्या है, 0.5%। 0.5%। सपोज दैट आप $10,000 का इंस्टेंट अकाउंट परचेज कर रहे हो तो उसका $50 24 आवर के अंदर अगर आप यहाँ पे बनाते हो तब आपका क्या होगा, ट्रेडिंग डे 1 काउंट होगा। यानी कि 1 वीक में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं हमारे पास, 5 डेज। 5 डेज लगातार अगर आप 0.5% प्रॉफिट बनाते हो, यानी कि $10,000 में $50 का प्रॉफिट बनाते हो 5 डेज लगातार, तब जाके एक हफ्ते बाद आप फर्स्ट पे आउट ले सकते हो। जो कि बहुत ही रेयर है कि एक हफ्ते में लगातार 5 दिन आप लोग प्रॉफिट कर लो। हो सकता है एक हफ्ते में 3 दिन प्रॉफिट करो और 2 दिन लॉस कर लो, फिर अगले हफ्ते हो सकता है 2 दिन प्रॉफिट कर लो। तो टोटल कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 2 वीक लग जाएगा आपको पहला पे आउट लेने में कम से कम।
अब 2 वीक में आप पहला पे आउट लोगे, फिर अगले 2 वीक में मान लो दूसरा पे आउट लोगे, फिर अगले 2 वीक में आप तीसरा पे आउट लोगे। जब आप तीसरा पे आउट लोगे तब आपका यहाँ पे पैसा क्या होने वाला है, रिफंड होने वाला है। यानी कि ये मैंने सबसे फास्टेस्ट वे बताया है कि 2 वीक में आप पे आउट ले रहे हो तो थर्ड पे आउट में आपको यहाँ पे ये आपका फीस रिफंड करने की बात कर रहे हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं तो अगला रूल यहाँ पे ये रहने वाला है, व्हाट इज लेवरेज इज अवेलेबल ऑन इंस्टेंट प्रो अकाउंट्स। तो यहाँ पे सिंपली देख लीजिए फॉरेक्स में यहाँ पे जो लेवरेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो बता रहे हैं 1:20 का रहने वाला है, गोल्ड में 1:10 का रहने वाला है, इंडाइसेस और मेटल में भी 1:10 का रहने वाला है, और क्रिप्टो में 1:2 का यहाँ पे आप लोगों को लेवरेज देखने को मिलने वाली है। अगले रूल की तरफ चलते हैं तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या रहेगा, जैसा कि मैंने बताया 5 सेपरेट डेज 0.5%। आपको जैसे मान लो $25,000 का अकाउंट बैलेंस है तो आपको उसका 0.5% यानी कि $125 बनाने पड़ेंगे 24 आवर्स में, तो जाके आपका 1 ट्रेडिंग डे काउंट होगा। फिर डे 2 में भी सेम वही चीज होगा, 0.5% बनाना पड़ेगा। डे 3 में भी आपको 0.5% बनाना पड़ेगा। ऐसे करके टोटल ये क्या लिखा हुआ है, डे 3 यू मेक 1% ऑन योर अकाउंट विच इज मोर देन 0, हाँ मतलब वही 0.5% आपको एटलीस्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे टोटल 5 ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। 5 दिन तक लगातार 0.5% बनाएंगे तब जाके आप यहाँ पे इनसे पे आउट ले सकते हैं। उसके पहले आप पे आउट के बारे में सोचना भी मत इंस्टेंट मॉडल खरीदने के बाद। और यहाँ पे सिंपली इनका एक चीज और कहना है कि भाई अगर मान लो आपने अकाउंट परचेज किया और 21 डेज तक आपने कोई भी ट्रेड नहीं डाला तो आपका ये अकाउंट उड़ा देंगे, क्योंकि 21 डेज तक आपने कोई भी ट्रेड नहीं डाला है। अगला रूल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे पोजीशन मैनेजमेंट रूल है। सिंपली बोलते हैं कि भाई हेजिंग हम लोग अलाउ नहीं करते। हेजिंग क्या होता है कि मान लो आपने गोल्ड के अंदर XAU USD के अंदर, यहाँ पे मैं माउस से लिखता हूं तो राइटिंग को लेके कुछ कमेंट मत करना, तो XAU USD में मान लो आपने बाई भी कर लिया और सेल भी कर दिया। बाई और सेल अगर आपने कर दिया सेम टाइम पे, सेम पोजीशन ओपन है, सेम टाइम पे भी नहीं, अगर आपकी बाई और सेल की पोजीशन ओपन है यानी कि हेज कर देते हो तो आपका अकाउंट कहीं ना कहीं वॉयलेशन में चला जाएगा। और ये आपको तब नहीं बताएंगे जब आप ट्रेड कर रहे होगे अपने फेज को या फिर ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए। ये आपको तब बताएंगे जब आप पे आउट के लिए 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर लोगे और जब पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालोगे तब इनको याद आएगा कि भाई इस दिन ये आपने किया था। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, मान लो गोल्ड के अंदर आपकी एक पोजीशन ओपन है, आपको लगा कि भाई गोल्ड और ऊपर जाएगा, चलो एक पोजीशन और ऐड कर लेते हैं। टोटल कितनी पोजीशन ऐड कर ली, 2, और अब आपको लग रहा है कि भाई एक और पोजीशन ओपन कर लेते हैं, चांसेस वेरी हाई है कि और ज्यादा ऊपर गोल्ड जाएगा। जैसे ही आप तीसरा पोजीशन ऐड करोगे ये सीधा सीधा आपका अकाउंट हाई रिस्क पे डाल देंगे, यानी कि अकाउंट को उड़ा देंगे, क्योंकि ये सिंपली बोल रहे हैं 3 और मोर ओपन पोजीशंस एट द सेम टाइम ऑन ए सिंगल एसेट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ये सिंपली इनका ये कहना है, यानी कि 3 अकाउंट अगर 3 ट्रेड आप डाल देते हो, 3 लेयरिंग कर देते हो तो ये आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। वहीं पे वन साइडेड बेटिंग, यानी कि गोल्ड, मान लो गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हो और गोल्ड में सिर्फ बाई ट्रेड ले रहे हो, सेल का कोई ट्रेड ही नहीं ले रहे हो, तो भी ये आपको क्या करेंगे, आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। अगले रूल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का कोई भी रूल यहाँ पे इनको देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपर्ट एडवाइजर वही मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या गोल्ड आर्बिट्राज बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता ही देता हूँ। गोल्ड आर्बिट्राज क्या है कि मान लो कि यहाँ पे फंडेड स्क्वाड का गोल्ड का चार्ट थोड़ा स्लो ट्रेड कर रहा है और वहीं पे मान लो कोई दूसरी फर्म है उसका गोल्ड का चार्ट थोड़ा फास्ट ट्रेड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर आप देख के कोई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके अकाउंट को रिस्क पे डाल देंगे, आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये उनके लिए है जो एल्गो से ट्रेड करते हैं। मैनुअली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। कॉपी ट्रेडिंग, ये सिंपली बोलते हैं कि भाई हम कॉपी ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, लेकिन हाँ हमें प्रूफ के लिए जिस अकाउंट पे तुम कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हो उसका अकाउंट नंबर, इन्वेस्टर पासवर्ड या सर्वर डिटेल्स हमें मांग सकता हूं मैं आपसे, क्योंकि मुझे ये कंफर्म करना रहता है कि भाई जो कॉपी ट्रेडिंग आप कर रहे हो वो आपका ही पर्सनल अकाउंट है, ना कि आपके किसी
दूसरे दोस्त का। और वहीं पे बताते हैं कि भाई कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन फंडेड स्क्वाड अकाउंट्स इज आल्सो परमिटेड, यानी कि मान लो फंडेड स्क्वाड के अंदर आपके 4-5 अकाउंट है, तो उस 4-5 अकाउंट में भी आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। थर्ड पार्टी सर्विस, यहाँ पे सिंपली बोलते हैं कि भाई थर्ड पार्टी सर्विस जो सॉफ्टवेयर आते हैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए, वो यूज करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है पहले इनसे जाओ इनके सपोर्ट पे और इनसे पूछ लो भाई हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, आप ही रिकमेंड कर दो, जो आप रिकमेंड करोगे वही हम यूज कर लेंगे। आगे की तरफ रूल की तरफ चलते हैं। तो व्हाट हैपेंस इफ ए रूल वायलेशन इज डिटेक्टेड ऑन माय अकाउंट, तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई जब रूल डिटेक्शन हो जाएगा मेरे अकाउंट में तब क्या करेंगे, ये आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट रोक देंगे, ये सिंपली इनका कहना है, और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। यानी कि आपको बीच में कोई टोका टाकी नहीं करेंगे भैया आपने अकाउंट उड़ा दिया है, जब विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे तब आपके अकाउंट को क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। इसीलिए इतनी ज्यादा यहाँ पे 1 स्टार रेटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, सॉरी ये व्हाट हैपेंस, हाँ ये फिर अगले रूल की तरफ चलते हैं। कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई वीकेंड में क्या हम लोग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भैया वीकेंड में आप इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के अकाउंट्स को होल्ड नहीं कर सकते हो, और इनका कहना है कि भाई फ्राइडे को 5 PM EST से पहले आप लोगों को अपने सारे के सारे पोजीशन को क्लोज कर देना है। अगर आपने वीकेंड में ट्रेड होल्ड किया तो कहीं ना कहीं आप इनके रूल को वायलेट करोगे और विड्रॉल के टाइम ये आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। आगे चलते हैं न्यूज ट्रेडिंग का। न्यूज ट्रेडिंग में देखेंगे तो न्यूज ट्रेडिंग में सिंपली बोल रहा है कि भाई मान लो 2 घंटे पहले आपने कोई पोजीशन ओपन कर दिया न्यूज आने के 2 घंटे पहले, और जैसी ही न्यूज आती है उस न्यूज के अंदर आपका मान लो टीपी हिट हो जाता है या फिर एसएल चला जाता है, तो आपके अकाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका सिंपल सा कहना है। लेकिन अगर न्यूज आने के 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, मतलब ये रूल छोड़ दो, न्यूज आने के आपने 1 घंटे पहले भी ट्रेड ओपन किया और न्यूज आया और उस वक्त अगर आपका टीपी या एसएल हिट होता है तो ये अकाउंट आपका वॉयलेशन में चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूज आने के 2 घंटे पहले आपका ट्रेड ओपन होना चाहिए, या फिर न्यूज आने से पहले बंद कर दो। 2 घंटे पहले ही अगर आपने ट्रेड को ओपन कर रखा है, न्यूज आती है और उस न्यूज के दौरान टीपी या एसएल हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेड 1 घंटे पहले ओपन कर दिया है और न्यूज आती है और उस दौरान टीपी या एसएल हिट होता है, तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई हम आपके अकाउंट को विड्रॉल के टाइम उड़ा देंगे, उस वक्त हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। वहीं पे दूसरा ये सिंपली इन्होंने बोल लिया कि भाई 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि मान लो न्यूज आने वाली है, न्यूज आने के 5 मिनट पहले आपने ट्रेड डाल दिया और न्यूज आने के 5 मिनट बाद अगर बाद के पहले ट्रेड डाल दिया, इन दोनों के बीच में डाल दिया तो भी आपका अकाउंट उड़ा देंगे। कब उड़ाएंगे, वही विड्रॉल लेते समय। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, न्यूज के दौरान आपका टीपीएसएल हिट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अगर 5 मिनट पहले भी ट्रेड डाल लो तो न्यूज आने के टाइम आपका टीपीएसएल नहीं हिट होना चाहिए। अगर टीपीएसएल हिट होगा तो भी अकाउंट उड़ा देंगे। तो इससे अच्छा है न्यूज आने दो, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद ही आप कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान करो। और अगर आपने 2 घंटे पहले ही डाल रखा है न्यूज आने के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे पहले नहीं डाला है ट्रेड तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि न्यूज आने के पहले ही, 5 मिनट पहले ही आप अपने अकाउंट को क्लोज कर दो उस ट्रेड को। अगला रूल चलते हैं तो यहाँ पे यूजिंग सिग्नल्स, यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आप लोगों को ट्रेडिंग कॉपी करवाते हैं, बोलते हैं भैया मैं बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, मुझसे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस इंडस्ट्री में नहीं है, आप हमारे सिग्नल को ज्वाइन कर लो। और वहीं पे हमारे बिगनर्स भाई लोग फंस जाते हैं। तो चलो ठीक है, वो आपकी चॉइस है। आपने किसी यूट्यूबर को फॉलो किया, उसके ट्रेड्स को कॉपी किया और वो ट्रेड्स कॉपी करके मान लो 10 लोग क्या कर रहे हैं, फंडेड स्क्वाड के अंदर फटाफट सेम ही टाइम पे, सेम लेवल पे, सेम फॉरेक्स पेयर या सेम गोल्ड के अंदर पोजीशन डाल रहे हैं। और वहां पे 2-3 बार ऐसा होता है तो इनका सिस्टम इजीली पकड़ लेगा कि भाई ये अकाउंट है, सेम टाइम पे सेम पेयर में इसी टाइम पे ये पोजीशन पे ट्रेड डाल रहा है। तो वहां पे ये सिंपली बोल रहे हैं कि ये इनके वॉयलेशन का रूल है, तो यहाँ पे ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, इनका कहना है कि भाई 2 मिनट का मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन है। 2 मिनट के अंदर अगर आपका टीपी या फिर एसएल हिट होता है तो भी आपके अकाउंट को वॉयलेशन में डाल दिया जाएगा, अकाउंट उड़ा दिया जाएगा और ये हार्ड ब्रीच होगा। तो 2 मिनट तक जैसे ही आपने ट्रेड पंच किया, 2 मिनट तक आपका ना ही टीपी हिट होना चाहिए और ना ही स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। उसके साथ ही अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अगला रूल है यहाँ पे लॉट साइज लिमिट फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, यानी कि यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड साइज के जो लॉट साइजेस है वो ध्यान रखिएगा। 0.1 लॉट 2500,
5,000 0.2, 10,000 0.4, 25,000 1 लॉट, 50,000 2 लॉट, 100,000 3 लॉट, 200,000 4 लॉट। ये फॉरेक्स पेयर की बात किया। अगर इससे ज्यादा आपने लॉट्स ओपन किए फॉरेक्स पेयर के अंदर तो भी आपके अकाउंट विड्रॉल के टाइम उड़ा देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट रूल का जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। गोल्ड के लिए देखिए यहाँ पे $2,500 में 0.05 लॉट से ज्यादा नहीं ओपन कर सकते, 5,000 में 1 लॉट 0.1 लॉट से नहीं ज्यादा ओपन कर सकते, 10,000 में 0.2 लॉट से ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, 25,000 में 0.45 लॉट से ओपन नहीं कर सकते ज्यादा, 50,000 में 0.9 लॉट से ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, 100,000 में 1.7 लॉट से ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, $200,000 में 2.2 लॉट से ज्यादा आप यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। ये लॉट आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे सिंपली बता रखा है प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या रहने वाली है। तो वही आर्बिट्राज और उसके बाद यहाँ पे लेयरिंग सब कुछ मैंने बता रखा है, कुछ अलग नहीं रहने वाला है। लमसम उसी चीज को यहाँ पे सिंपली बता दिया कि भाई एक पोजीशन में 3 से ज्यादा ओपन नहीं करना है, तो वही चीज है, कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्स रिस्क रूल रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे मान लो आपने $10,000 का अकाउंट है और $10,000 के अकाउंट में अगर आपने कोई ट्रेड पंच किया और उसमें 1.5% से ज्यादा लॉस करते हो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपका फ्लोटिंग लॉस 1.5 फ्लोटिंग लॉस है, ये नॉर्मल एसएल नहीं है, ये ध्यान रखना। फ्लोटिंग लॉस 1.5% से ज्यादा होता है तो ये आपका सिंपली बोल देंगे भैया अगर इससे ज्यादा लॉस करते हो एक पर्टिकुलर ट्रेड में तो ये आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे पहली बात। और सॉफ्ट ब्रीच में जो आपको 80% पे आउट मिलने वाला था वो लाइफ टाइम के लिए आपका 40% कर देंगे फर्स्ट टाइम जैसे ही 1.5% से ज्यादा फ्लोटिंग लॉस होता है। और अगर दूसरी बार भी ऐसा होता है तो सीधा कहना है कि भाई हम आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। तो ये रूल भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगले रूल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई आप कोई वीपीएन या फिर कोई क्लाउड सर्वर यूज करके आप ट्रेड नहीं पंच कर सकते, जो कि हम लोगों को सभी पता ही है कि भाई किसी भी प्रो फर्म में ये रूल रहने वाला है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने इनके अकाउंट को परचेज कर रखा है बहुत ही आराम से ट्रेड करो, पे आउट लो। और अगर आपने पे आउट नहीं लिया है, कोई भी दिक्कत आ रही है इस प्रॉब्लम में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बीच बीच में मैं आप लोगों से अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं, तो वहां पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हुई है, फंडेड स्क्वाड में भी आपका पे आउट रिजेक्ट हुआ है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता भी सकते हो। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, नहीं चाहिए कि भाई बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी बिक जाऊं और आपको फर्जी न्यूज बताने लगूं, तो ये चीज नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।